A body is projected vertically upwards from ground, passes through same points at time t1 and t2. Find time of flight, initial velocity and height of point. ठीक है, तो यहाँ पे जो है अपने पास ये जो है एक डायग्राम ये हो गया अपना। ठीक है, तो बॉडी को जो है यहाँ से कुछ वेलोसिटी से हमने क्या किया, प्रोजेक्ट किया इनिशियल वेलोसिटी यू से। ठीक है, यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया तो ये बॉडी पार्टिकल ऊपर जाएगा और ऐसे घूम के नीचे आएगा। ठीक है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होगी हम। अब यहाँ पे क्या है कि बीच में एक पॉइंट है, बीच में क्या एक पॉइंट है, उस पॉइंट से कोई भी पॉइंट लोगे तो वहाँ पे कितनी बार बॉडी पार्टिकल कितनी बार निकलेगा, 2 बार निकलेगा। एक बार तो ऊपर जाते टाइम और एक बार नीचे आते टाइम। तो ये जो है ऊपर जाते टाइम किस टाइम पे यहाँ से गुजरता है, t1 टाइम पे, और आप वापस आते टाइम t2 टाइम पे। ठीक है, अब थोड़ा ये समझना जरूरी है, t1 और t2, t1 t2 क्या है, टाइम कहाँ से मेजर्ड है, यहाँ से एक्चुअली t0 यहाँ लोगे तो t1 टाइम ये है और फिर ये टाइम है t2। ओके, तो पहले तो ये समझो कि ये टाइम कहाँ से कहाँ तक का है, किस तरह से है। ठीक है, तो ये t1 टाइम जो है वो यहाँ से यहाँ तक का है और t2 टाइम जो है यहाँ से यहाँ तक का है। ओके, t1 टाइम यहाँ से यहाँ तक का, t2 टाइम ये है। ओके, चलो, तो अब पूछा क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालनी है, टोटल टाइम। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब इसका पूरा टाइम निकालना है, यहाँ से लेकर वापस नीचे आने तक का। ठीक है, तो इसको अपन किस तरह से देख सकते हैं, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम तो कितना हो जाएगा, t2 टाइम हो जाएगा। फिर इसके आगे का ये टाइम कैसे निकाले, ये टाइम वही होगा जो टाइम यहाँ ऊपर जाने में होता है। जो टाइम ऊपर जाने में कितना टाइम यहाँ t1 है, तो ये वापस आने वाला टाइम भी कितना होगा, वापस आने वाला टाइम भी कितना होगा, t1 होगा। और ये वाला टाइम कितना है, t2। तो टाइम ऑफ फ्लाइट अपना कितना हो जाएगा बताओ, t2 माइनस t1, राइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, t2 माइनस t1। ओके, तो इसको अपन प्रॉपर लिख लेते हैं। ठीक, तो फर्स्ट का आंसर टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा t1 प्लस t2। ओके, t1 प्लस t2, t1 प्लस t2। ओके, दिस टाइम और ये टाइम जो है, ये टाइम और ये टाइम दोनों टाइम क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये टाइम t1 है, ये टाइम भी t1 होगा। और बाकी अपन समझ गए। नेक्स्ट नंबर 2, इनिशियल वेलोसिटी बतानी है। तो ये अपन जानते हैं किसी बॉल को जब ऊपर थ्रो करते हैं u वेलोसिटी से, तो ये ऊपर घूम के वापस आती है, तो इसका टोटल टाइम कितना होता है सेम लेवल पे वापस आने का। ये टाइम होता है, टोटल टाइम होता है 2u/g। और ये टोटल टाइम अपने सवाल में क्या है, t1 प्लस t2 है। तो यहाँ से अपने पास जो इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी वो g/2 दूसरी तरफ जाएगा, तो t1 प्लस t2 ये क्या हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी, प्रोजेक्शन की वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर आ गया। सेकंड आ गया, थर्ड वन, हाइट ऑफ पॉइंट। हाइट ऑफ पॉइंट की बात करनी है अपने को, इस पॉइंट की हाइट निकालनी, तो अपन बात कर लेते हैं यहाँ से लेकर इस तक। ठीक है, तो ये जो पार्ट है, ये जो हाईलाइटेड पार्ट है, इस पार्ट की हाइट निकालनी है। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दें, हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो हाइट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, यूटी, यू कितनी, इनिशियल वेलोसिटी यू कितना है, यू रहा ये। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, g/2 t1 प्लस t2 और इंटू टी, टाइम कौन सा लेना है, t1 टाइम लेंगे। ठीक है, टाइम लेंगे t1 टाइम। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, मैं ऊपर की डायरेक्शन को क्या बोल देता हूँ, पॉजिटिव बोल देता हूँ। तो एक्सेलरेशन नीचे है तो ये लिखी जाएगी -g, और टाइम को क्या लेना है, t1 लेना है। ओके, तो ये जो रखा हुआ है यहाँ पे, ये क्या है, ये जो रखा हुआ वो u है, u इंटू टी, टाइम की जगह हमने क्या रखा है, t1 टाइम रखा है। तो इसको सिंप्लीफाई करके हम देखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके अपन देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो आएगी, वो आ जाएगी हाफ g t1 t2। ठीक है, जो कि थर्ड आंसर है। Next question. A body is projected vertically upwards from top of a tower with the velocity 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अपन एक ये टावर ले लेते हैं
जिसकी हाइट सवाल में नहीं दे रखी है, वो हाइट बेसिकली पूछी गई है सवाल में, ठीक है। तो ये ग्राउंड हो गया। यहाँ से हमने एक पार्टिकल जो इसकी हाइट h मान लेते हैं, इस पार्टिकल को यहाँ से थ्रो किया है, कितनी स्पीड से, 30 मीटर पर सेकंड से, 30 मीटर पर सेकंड से। इट टेक्स 8 सेकंड्स टू रीच ऑन द ग्राउंड। तो ये किधर जाएगा, ये ऊपर जाएगी पहली बॉल, फिर ऊपर वेलोसिटी 0 होगी, फिर वापस कहाँ आएगी, नीचे आएगी, ठीक है। तो ये बॉल जो है नीचे आएगी यहाँ तक, ठीक है। तो इसका जो ऊपर जाके नीचे आने का टोटल टाइम है वो कितना दे रखा है, 8 सेकंड दे रखा है, ठीक है। 8 सेकंड टोटल टाइम दे रखा है। अब जो है क्या फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर। तो हम लोग क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ से, डायरेक्ट ध्यान रखें, अपन फॉर्मूला कहाँ से, इस पोजीशन से इस पोजीशन पे लगा देंगे सीधे फॉर्मूले, ठीक है। और इसमें मैं ऊपर के डायरेक्शन को क्या लेके चलूंगा, पॉजिटिव डायरेक्शन मान रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट वाला s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एडी स्क्वायर लगा सकते हैं, यू टी प्लस हाफ एडी स्क्वायर। एस इज डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन यहाँ पे है और फाइनल पोजीशन कहाँ है, यहाँ है। तो इनिशियल से फाइनल किधर, नीचे डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हुआ, नीचे की तरफ हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट का जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा, कितना हो जाएगा, -h। और u कितना, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा, मैं इसको नाम दे देता हूँ, मान लो ये a है, ये ऊपर वाला पॉइंट b है और ये पॉइंट c है। तो अपन बात कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, a टू सीधे c, डायरेक्ट a से c तक। u कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और टाइम कितना है, टोटल टाइम 8 सेकंड सवाल में ही दे रखा है। एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है तो -g मतलब -10 हो गया, इंटू टी स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से 240 हो गया ये, यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 64, 32, 320 -h, ठीक है। तो यहाँ से जो है ये बन जाएगा -80 h। तो h कितना आ गया फाइनली, +80 मीटर, ओके, +80 मीटर। तो ये अपना जो है क्या हो गया, इसकी टावर की हाइट आ गई, टावर की जो है हाइट आ गई। नेक्स्ट, ये पार्ट 1 हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट 2 की, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी। टोटल डिस्टेंस निकालनी, तो डिस्टेंस कौन सी होगी, डिस्टेंस के लिए अपने को एक्चुअल पाथ लेंथ लेनी है। तो ये पार्टिकल पहले कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ये डिस्टेंस लेनी है ए से बी। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी बताओ, टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए से बी तक चला, फिर बी से नीचे सी तक आया, ये टोटल हो जाएगा। आ रही बात समझ में, ये जो मैंने मार्क किया है, ठीक है, जो टिक मार्क कर रखा हूँ कर रहा हूँ, ये जो है क्या होगी, अपनी टोटल डिस्टेंस होगी, ओके। तो ऊपर की तरफ की डिस्टेंस कितनी है और फिर नीचे की तरफ ये जो आ रहा है वो कितना है, ये टोटल डिस्टेंस अपने निकलेगी, ठीक है। तो अब यहाँ से देखें, पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं बात करता हूँ ए बी डिस्टेंस की। ए बी के लिए अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए डी। बट ए बी में अपने को क्या नहीं पता है, टाइम नहीं पता है। तो मैं ये फॉर्मूला नहीं लगा के कौन सा फॉर्मूला फिर यूज़ करें बताओ, ए बी पार्ट में कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें, थोड़ा सोचो। इसमें ए बी वाले पार्ट में ये डिस्टेंस, ये हाइट निकालनी मुझे, ये निकलने के बाद बहुत इजीली हो जाएगा। इसको मैं मान लो कुछ हाइट को वाई बोल देता हूँ, डिस्टेंस ए बी को, ठीक है। तो ये वाई कैसे निकालेंगे, या फिर यहाँ से यहाँ पे देखें तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताओ, वाई ऊपर जाना, फिर ये वाई हो जाएगी, ये भी वाई होगी, और फिर ये नीचे वाली ये वाली कितनी हो जाएगी, एच हो जाएगी, एच, और ये कितनी हो जाएगी, वाई। तो कितना हो जाएगा, वाई ऊपर जाना, फिर वाई नीचे आया, फिर और एच नीचे गया, तो टोटल हाइट डिस्टेंस इतनी कवर हो जाएगी, ठीक है। एच तो अपन कैलकुलेट कर चुके हैं, वाई कैलकुलेट करना है। वाई के लिए अपन यहाँ पे टॉप मोस्ट में वेलोसिटी कितनी है, 0। तो मैं बात करूँ ए से बी तक, ए टू बी तक की बात करें, फाइनल वेलोसिटी पता है तो अपने फॉर्मूला ये लगाना चाहिए, क्योंकि ए से बी तक का टाइम नहीं पता है, ठीक है। तो ये इससे अपन कर सकते हैं सीधे, फाइनल वेलोसिटी बी पे कितनी है, ये वेलोसिटी बी की आएगी, ये वेलोसिटी कहाँ की आएगी, ए की। ए पे वेलोसिटी कितनी है, 30 का स्क्वायर, एक्सलेरेशन क्या हो जाएगी, -10, और डिस्प्लेसमेंट मतलब ये क्या हो जाएगी, अपनी हाइट हो जाएगी, जिसको अपन वाई बोल रहे हैं, राइट। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 900 डिवाइडेड बाई 20, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 45 आ जाएगा। तो अपनी जो हाइट है वो टोटल हाइट नहीं, टोटल डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वाई ऊपर जाना, फिर वाई वापस नीचे आना, सेम पॉइंट पे आ गया, और नीचे कितना गया, जितनी हाइट है टावर की, तो इतनी, ठीक है।
तो ये जो है टोटल डिस्टेंस 170 आ रही है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया इसके डिस्टेंस का। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हमने किस तरह से निकाली वो अपन देख सकते हैं। Two balls of equal masses are thrown upwards along the same vertical line at an interval of 2 seconds with same initial speed, velocity 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दो बॉल्स को हमने थ्रो किया 2 सेकंड के इंटरवल में, मतलब पहली बॉल थ्रो की उसके 2 सेकंड बाद दूसरी बॉल थ्रो की है। ठीक है, और दोनों बॉल्स को सेम स्पीड से थ्रो किया गया है, सेम ही लाइन के अलाउंग। ठीक है, तो अब बॉल्स क्या करेगी, किसी हाइट पे टकराएगी, तो वो बोला कि किस हाइट पे बॉल टकराएगी। ठीक है, बॉल्स जो है किस हाइट पे टकराएगी ये बताना है। ओके, तो मान लेते हैं कि पहली बॉल जो है यहाँ से हमने थ्रो की, फर्स्ट बॉल। ठीक है, कितने 40 मीटर पर सेकेंड से। अब ये बॉल ऊपर चली गई। अब 2 सेकंड बाद 2 सेकंड्स लेटर हमने दूसरी बॉल थ्रो की। अब ये दोनों बॉल क्या ऐसे सीधे चलते चलते ऐसे तो नहीं होगा, क्या इस तरह से होगा कि ये बॉल भी ऊपर चल रही है, बॉल भी ऊपर चल रही है, चलते चलते दोनों बॉल्स जो है ऊपर आगे जाते हुए ऐसे मिले? ऐसा हो सकता है क्या? ये बॉल आगे चल रही है, बॉल क्या है पीछे, ऐसे तो नहीं मिलेगा। एक्चुअली क्या होगा, ये बॉल हमने क्या करी, पहले फेंक दी थी बॉल, क्या होगी ऐसे आगे जाके वापस घूम के ऐसे आ रही होगी। आ रही बात समझ में कि बॉल वापस आ रही होगी इस तरह से कुछ, और ये बॉल इधर से जा रही होगी और ये बॉल्स दोनों आपस में यहाँ कहीं मीट करेगी। आ रही बात समझ में? ये तो इस तरह से यहाँ पे दोनों बॉल्स क्या कर रही है, मीट कर रही है या कोलाइड कर रही है। अब देखो किस तरह से इसको अपन कर सकते हैं आगे, थोड़ा सोचें कि अब आगे क्या करें। ठीक है, अच्छा, इस बॉल का, ये जो बॉल पहली बॉल जो फेंकी उसका टाइम टी मान लेते हैं। इस तरह के हमने क्वेश्चन और भी देखे थे अभी। ठीक है, तो इस बॉल का टाइम टी मान लेते हैं। ये 2 सेकंड बाद में बॉल फेंकी। मैंने क्या बोला था, एक पीछे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था इस टाइप का, तो उसमें क्या था, क्या बात करी थी हमने वहां पे भी ऐसी थी, 2 बॉल्स थी और एक बॉल को बाद में फेंका गया था, एक पहले फेंका गया था, और दोनों बॉल आगे जाके कहीं मिलती है। ठीक है, तो टकराती है, मीट करती है, कोलाइड करती है। इस तरह के केस में क्या होता है, पहली बॉल जो फेंकी गई उसका टाइम टी मानेंगे, तो बाद वाली का टाइम कितना होगा, बाद वाली जो बॉल थ्रो की गई उसका टाइम कितना हो जाएगा इस केस में, t-2 सेकंड। 2 सेकंड कम लगेंगे क्योंकि वो बाद में चली है। ओके, अब इन दोनों बॉल्स का देखो तो डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, क्योंकि दोनों का इनिशियल पोजीशन सेम है, दोनों की इनिशियल पोजीशन सेम है, दोनों की क्या है, फाइनल पोजीशन सेम है। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों की सेम है, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो क्या करो, डिस्प्लेसमेंट निकाल लो पहली बॉल का, किससे, ut प्लस हाफ AD स्क्वायर से। ऊपर की डायरेक्शन को मैं क्या ले रहा हूँ, पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो ऊपर पहली बॉल की बात करें तो u कितना है उसका 40, टाइम है t, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, एक्सलेरेशन कितनी हो जाएगी, माइनस g हो जाएगा इंटू टी स्क्वायर। अच्छा, दूसरी बॉल का डिस्प्लेसमेंट लिखो, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी उसकी भी कितनी है, 40 मीटर पर सेकेंड, दोनों को सेम वेलोसिटी से फेंका गया है, 40 इंटू टी। ठीक है, टी नहीं, यहाँ होगा t-2 ut, इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम। दूसरी बॉल का जो टाइम है वो t-2 है, पहली का t था। अच्छा, माइनस एक्सप्रेशन कितनी हो जाएगी, माइनस जी हो जाएगी इंटू टी स्क्वायर, टी की जगह क्या आएगा, t-2। ठीक है, ये दोनों बॉल्स का डिस्प्लेसमेंट, और इन दोनों डिस्प्लेसमेंट्स को हमने क्या बोला था कि दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो दोनों डिस्प्लेसमेंट्स को अपन क्या कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं बस। दोनों डिस्प्लेसमेंट्स को हम लोग इक्वल करके यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, अपने t की वैल्यू आ जाएगी। चलो देखते हैं, 40t माइनस हाफ GT स्क्वायर इक्वल्स टू 40t-2 माइनस हाफ GT-2 का स्क्वायर। यहाँ से अपने पास किसकी वैल्यू आएगी, टाइम की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो इस राइट साइड वाली टर्म को जो मैं एक्सपेंड कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 40t-80, और इसको एक्सपेंड करें तो माइनस हाफ, अंदर वाला जो है वो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये 4t ये हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक जी भी है। ठीक, अब इसको राइट साइड को और एक्सपेंड कर दें तो 40t, अब आगे जो पार्ट रह गया वो पहले तो अपना ये कैलकुलेशन रह गई मेनली। ठीक है, तो 40t-80 माइनस, अब इसको एक खोल दें तो हाफ GT स्क्वायर, ये वाली जो टर्म है आगे अंदर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, माइनस इस टर्म को आगे मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 4 के साथ, तो ये कितनी हो जाएगी,
माइनस और अंदर है प्लस, ठीक है, माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2g हो जाएगा, और सबसे अंदर वाली टर्म जो है वो क्या हो जाएगी, प्लस, ये माइनस और वो माइनस मिलके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2gt, 2gt। ओके, तो ये हो गया। अब यहाँ से देखो तो ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई, ये वाली टर्म यहाँ से कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो क्या रह गया, इधर रह गया -80, ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी, -20, लास्ट वाली टर्म हो जाएगी 20t। तो ये कितना, -100 हो गया, दूसरी तरफ जाएगा तो ये 100 हो जाएगा, इक्वल्स टू 20t। टी कितना आ गया, 5 सेकेंड्स, टी आ गया 5 सेकेंड्स। तो ये दोनों बॉल्स जो है कितने टाइम बाद मिलेगी, 5 सेकेंड्स के बाद। होता क्या है कि ज़्यादा जनरली जो भी सवाल आते हैं जिसमें क्या होते हैं, दो पार्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, जिनमें दो पार्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें अपने को वो सवाल जनरली इसी तरह का होता है कि वो पार्टिकल्स एक साथ फेंक चलते हैं या फिर आगे पीछे चलते हैं और आगे जाके कहीं मीट करते हैं, कोलाइड करते हैं। तो उसमें करना क्या होता है, ये टाइम, प्रॉपर टाइम एज्यूम करके डिस्प्लेसमेंट्स में ये रिलेशन लिख के, और फाइनली इससे अपने पास सबसे पहले उससे क्या आता है, जनरली टाइम आता है, पहले टाइम की कैलकुलेशन हो गई। अब पूछा क्या था, दीज कोलाइड एट हाइट ऑफ, किस हाइट पे दोनों कोलाइड करेंगे, ठीक है। तो कौन सी हाइट निकालनी है, कौन सी हाइट निकालनी है, ये हाइट निकालनी है ये, ठीक है। तो ये वाली जो है हाइट अपने निकालनी, इस हाइट को मैं h बोल देता हूँ। तो कौन सा फॉर्मूला लगा, किससे निकल जाएगा, ये बेसिकली क्या हो जाएगा, किसी भी बॉल का क्या हो, किसी एक बॉल का क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। आ रही बात समझ में, किसी भी बॉल का क्या कर लो, एक डिस्प्लेसमेंट जो है ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हाइट को जो है अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, ये s2 के बराबर होगी या फिर s1 के बराबर होगी, जो ठीक लगे। तो मैं s1 से ही कर लेता हूँ, 40t माइनस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। और टाइम को कितना रखना है, 5 सेकेंड्स, इंटू 5 माइनस हाफ, जी की जगह 10, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। तो यहाँ से जो है ये 200 माइनस इधर कितना हो जाएगा, ये 5, तो कितना बन गया ये अपना 125 इधर से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आ जाएगा 75 मीटर, ठीक है। तो ये 75 मीटर अपना आंसर हो गया। ओके, तो ठीक है, तो 75 मीटर अपना फाइनली ये आंसर हो गया। ओके।